क्या हिमाचल में बन जाएगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार? चलिए पहले इस समीकरण को समझते हैं। 27 फरवरी 2024 राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट के लिए वोटिंग होती है। प्रिय दर्शकों, हम आपको बता दें कि इस राज्यसभा सीट के लिए एमएलए द्वारा ही वोटिंग की जाती है। सभी को लग रहा था कि ये राज्यसभा सीट कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस के पास 68 विधानसभा सीटों में से 40 विधायक है और बीजेपी के पास 25 विधायक है और 3 आजाद विधायकों का समर्थन भी कांग्रेस को ही है। इस तरह से कांग्रेस के पास 43 विधायक और बीजेपी के पास 25 विधायक है। अब यहाँ सभी को लग रहा था कि कांग्रेस के राज्यसभा के उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ये चुनाव आसानी से जीत जाएंगे क्योंकि उन्हें कांग्रेस के 43 विधायकों के वोट मिल जाएंगे। परंतु हुआ इसके विपरीत। इन 43 विधायकों में से 9 ने क्रॉस वोटिंग की, यानी इन 9 विधायकों ने बीजेपी के राज्यसभा उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में वोटिंग की, जिससे ये समीकरण बना कि हर्ष महाजन को बीजेपी के 25 वोटों का समर्थन था, जो अब इन वोटों से 34 के आंकड़े पर पहुंच गए। यानी अब कांग्रेस के मनु सिंघवी को 34 वोट मिले और बीजेपी के हर्ष महाजन को 34 वोट मिले। इस स्थिति में ये डिसाइड करना मुश्किल था कि राज्यसभा सीट कौन जीता है, क्योंकि दोनों को बराबर बराबर वोट मिले थे। इस समस्या का समाधान पर्ची के जरिए निकाला गया। पर्ची सिस्टम से हर्ष महाजन की जीत हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि वो कौन से 6 विधायक है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की अपनी ही पार्टी के खिलाफ। क्या गिर जाएगी हिमाचल में सुक्खू की ये सरकार? चलिए जानते हैं कुछ तथ्यों से। पहला नाम हमीरपुर की सुजानपुर सीट से विधायक राजेंद्र राणा का है। इन्होंने 2017 के चुनावों में भाजपा के प्रेम कुमार धूमल को हराया था। दूसरे धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, ये 4 बार विधायक रह चुके हैं। ये वीरभद्र सरकार में शहरी विकास मंत्री भी रह चुके हैं। तीसरे लाहौल स्पीति से विधायक रवि ठाकुर, ये भी 2 बार के विधायक हैं। ये भी अपनी ही सरकार से नाराज रह चुके हैं। चौथे हमीरपुर जिले की बड़सर से विधायक इंद्रदत्त लखनपाल, ये भी 3 बार के विधायक हैं। 5वां नाम ऊना जिले की गगरेट सीट से विधायक चैतन्य शर्मा का है और 6ठा नाम कुटलेहट सीट से विधायक दविंदर कुमार भुट्टो का है। इन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग क्यों की, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। पहले ये समझ लीजिए कि अब समीकरण क्या है। इस क्रॉस वोटिंग के बाद बीजेपी के विधायकों ने 28 फरवरी को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला से मुलाकात की। इन्होंने दावा किया कि सुक्खू की कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। बीजेपी ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट करवाने की मांग की। राज्यपाल से मुलाकात के बाद बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सारी चीजें होनी चाहिए, यही हमने आग्रह किया है। के दौरान क्या अल्पमत में आ सके? देखो, इन सारी चीजों को लेकर के वो राज्यसभा का कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत बड़ा बहुमत कांग्रेस के पास होने के बावजूद ये संदेश देता है कि वर्तमान हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सत्ता में रहने का अधिकार खो चुकी। ऑपरेशन लोटस की आहट में कांग्रेस भी हरकत में आ गई। आनन फानन में कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को और हरियाणा से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ऑब्जर्वेटर बनाकर हिमाचल में भेजा गया ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। इन्होंने सभी विधायकों से मुलाकात का सिलसिला शुरू कर दिया है। कहानी में दिलचस्प मोड़ तब आया जब सुक्खू सरकार में मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के नाम पर चुनाव जीता और उन्हें यथोचित सम्मान भी नहीं दिया गया। उन्होंने क्या कहा, चलिए सुनते हैं। वजह से ये सरकार बनी प्रदेश के अंदर, उसकी मूर्ति लगाने के लिए 2 गज जमीन इनको माल रोड के ऊपर नहीं मिली। This is what respect this government has shown to my late father. राजनीतिक रूप से नहीं मगर भावनात्मक रूप से मैं बहुत आहत हूँ। आज मैंने ये निर्णय लिया है that I am resigning from the council of। विक्रमादित्य के इस्तीफे से हिमाचल की राजनीति में हड़कंप छा गया था। इससे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हिमाचल में सुक्खू सरकार संकट में है। ऐसे में बीजेपी एक्टिव हो जाती है। ऐसे में ये खबर सामने आती है कि सुखविंदर सुक्खू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। परंतु ये एक अफवाह थी, क्योंकि सुखविंदर सुक्खू ने मीडिया के सामने आकर इस बात की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि विधायकों से बात की जा रही है और कांग्रेस सरकार अल्पमत में नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि कुछ मीडिया हाउस में ये खबर चल रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा दे दिया है। मैंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। मैं एक योद्धा हूँ,
आम परिवार से निकला हुआ योद्धा लड़ाई में संघर्ष करता है और जीत संघर्ष की होती है। तो ये बात मैं आज स्पष्ट तौर से करना चाहता हूँ। जो ये प्रोपोगंडा कर रहे हैं कि ये जो बजट है, बजट सेशन में जो विधायकों को वो राजनीतिक लाभ भी नहीं उठा पाएंगे, ये मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी की सरकार 5 साल चलेगी। आम आदमी की सरकार है, कर्मचारी की सरकार है। चलिए समझते हैं हिमाचल में सरकार बनने के समीकरण को। हिमाचल प्रदेश में 68 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 40 कांग्रेस के पास है और 25 बीजेपी के पास है। इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायक हैं। बहुमत का आंकड़ा 35 का है, लेकिन पेच तब फंस जाता है जब राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को 34 ही वोट मिले। यदि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो फ्लोर टेस्ट होगा। यदि फ्लोर टेस्ट में भी ये विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं तो कांग्रेस की सरकार गिरना तय है। लेकिन यदि ये 6 विधायक बीजेपी में शामिल होते हैं तो कांग्रेस सरकार बचा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये विधायक बिना इस्तीफा दिए बीजेपी में शामिल नहीं हो सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो सदन में विधायकों की संख्या घटकर 62 हो जाएगी। ऐसी स्थिति में बहुमत का आंकड़ा 32 हो जाएगा और कांग्रेस के पास अभी भी 34 विधायक है। इस हिसाब से बहुमत कांग्रेस के पास है, लेकिन ऐसी स्थिति में ये निर्दलीय विधायक किंग मेकर का काम करते हैं। यदि ये भी कांग्रेस के हाथ से चले जाते हैं तो कांग्रेस सरकार अल्पमत में आ जाएगी। आज तक के अनुसार विक्रमादित्य सिंह को मनवा लिया गया है। उन्होंने अपना इस्तीफा वापस ले लिया है। विधायकों से बातचीत का सिलसिला जारी है। कुछ विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीएम पद से हटाने की मांग कर रहे हैं। हिमाचल में मई के आसपास संसदीय चुनाव भी होने हैं। ऐसे में यदि मुख्यमंत्री बदला जाता है या सरकार बदल जाती है तो कांग्रेस को इन संसदीय चुनावों में खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में हाईकमान के द्वारा ये फैसले इन संसदीय चुनावों तक टाल दिए गए हैं। हिमाचल में इन संसदीय चुनावों के बाद कौन सा मोड़ आएगा, इसका पता किसी को भी नहीं है। चलिए जानते हैं उन विधायकों के द्वारा क्रॉस वोटिंग क्यों की गई। दरअसल द लल्लन टॉप की रिपोर्ट के अनुसार वीरभद्र कैंप में आने वाले सभी विधायकों के काम सुक्खू सरकार में अटकाए जाने लगे, जिस वजह से सुधीर और रवि ठाकुर ने सरकार के खिलाफ खुलकर बोला। यही कारण है कि विक्रमादित्य भी सुक्खू सरकार से निराश थे, क्योंकि उन्हें काम करने की आजादी नहीं मिल रही थी। दूसरा कारण यह बताया जाता है कि जो कारण पुख्ता भी लगता है, हिमाचल से आनंद शर्मा को राज्यसभा का उम्मीदवार कांग्रेस की तरफ से बनाया जाना था, परंतु जब सिंघवी को उम्मीदवार बनाया गया तो हिमाचल में कांग्रेस समर्थकों के हाथ निराशा लगी, क्योंकि मनु सिंघवी राजस्थान से संबंध रखते हैं। यही कारण इन विधायकों के निराश होने का भी बताया जा रहा है। अब ये राजनीतिक उठापटक कौन सा मोड़ लेगी, ये तो कहा नहीं जा सकता है। इसका फैसला तो भविष्य ही करेगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही हिमाचल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय हिमाचल।